अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल खफा। ये बात तो बिल्कुल सच है कि इंसान की खुशियों को हसद और नजरे बद ऐसे खा जाती है कि इंसान खुश रहना ही भूल जाता है। और यहाँ पर तज़ीन की खुशियों को उसकी अपनी बहन की नज़र लग गई, उसी का हसद खा गया। सारी बातें एक तरफ, आप ये देखिए कि घर में इतने मुश्किल हालात है, इतनी टफ सिचुएशन चल रही है, लेकिन अरीशा का दुपट्टा टस से मस नहीं हो रहा। तकरीबन एक पूरी एपिसोड तक उसने ये दुपट्टा ऐसे ही कैरी किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि घर में क्या कुछ हो रहा है। खैर, यहाँ पर फराज को जो मालूम पड़ा था कि तज़ीन के कमरे से पैसे निकले थे, तो अब वो बेचैन सा था। इसलिए सुबह उठते ही फिर से वो हवालात पहुंचाता है और तज़ीन से सवाल करता है कि वो पैसे कहाँ से आए, तो मुझे बताती क्यों नहीं? जब मैंने तुम्हें मदद देना चाहा, तुमने लेने से इनकार कर दिया और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तुम्हारी अपनी बहन ने बताया कि तुम्हारे पास तो रेंट तक के पैसे नहीं थे, तुम अपनी माँ से पैसे लेकर गई थी, तो फिर वो पैसे कहाँ से आए? अब तज़ीन रोते हुए कहने लगी, यानी कि एतबार नहीं मुझ पर। अब तज़ीन ने आखिरकार बता ही दिया कि वो पैसे मोहतशम ने उसे दिए थे। यही बात सुननी थी कि गुस्से से उठकर फराज यहाँ से चला गया कि मेरी हेल्प नहीं ले सकती थी, मोहतशम से हेल्प ली तुमने। होप सो तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। अब यहाँ पर फराज की बेयकीनी जीते जी मार रही है तज़ीन को। दूसरी तरफ अगले ही रोज जब मोहतशम भी स्कूल आया तो सलीम ने बता दिया, तुम जानते नहीं क्या, तज़ीन मैम जो हैं वो रात से हवालात में हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा है चोरी का, कि उन्होंने प्रिंसिपल साहब के 20 लाख चोरी कर लिए। अब ये बात सुननी थी कि मोहतशम काफ़ी बेचैन हो गया। वो ऐसी लगती तो नहीं है उन्होंने चोरी नहीं की होगी, श्योरली के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए वो तज़ीन के पास चला जाता है और तज़ीन यहाँ पर रोते हुए सारा इल्ज़ाम लगा देती है मोहतशम पर। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, मुझे नीचा दिखाया, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना, नहीं चाहते थे मेरी शादी हो, इसलिए तो तुमने ऑफिस से पैसे चोरी किए, मुझे दिए और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। अब ये बात सुनी थी कि मोहतशम हक्का पक्का रह गया। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? लेकिन जब सब कुछ दाव पर लगा चुकी है तज़ीन, उसका सब कुछ लुट गया, उसका किरदार बर्बाद हो गया, चाहत मोहब्बत सब कुछ छिन गई, तो फिर किसी पर भी वो इल्ज़ाम लगा सकती है। अब मोहतशम जो कि डिसहार्ट होकर जेल से वापस आ गया और यहाँ पर सोचने पर मजबूर है कि आखिर क्या हुआ होगा। कहीं वाकई सलीम ने तो पैसे आगे पीछे नहीं कर दिए, वो भी तो अकाउंट्स में है, पैसा तो उसके हाथ में है। ऐसे में वो जल्दी से स्कूल आता है, सीसीटीवी फुटेज देखता है, जहां पर उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि सलीम ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली। उसने उस वक्त सीसीटीवी फुटेज बंद कर दी थी, कैमरास बंद कर दिए थे। जो कोई कुछ भी कहता रहे, कैमरास बंद हो जाए, लोग इल्जाम लगाते रहे, दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन मोहतशम जानता है कि तज़ीन ऐसी नहीं। मोहतशम ने तज़ीन के साथ वक्त गुजारा है और वो जानता है कि ये अपनी अना की कितनी पक्की है, कभी भी ये हरकत नहीं करेगी। अफसोस, जो बात मोहतशम जानता है वो फराज क्यों नहीं जानता। खैर, यहाँ पर मोहतशम की वजह से ही तज़ीन की बेल होगी और वो रिहा होकर घर वापस आएगी, लेकिन कौन से घर में आएगी जहाँ पर उस पर कोई एतबार ही नहीं करता, जहाँ पर सारे बेयकीनी से उसे देखते हैं? क्या वो उस घर में जी पाएगी?